क्या आप भी किसी फॉरेन कंट्री में एमबीबीएस करना चाहते हैं और किसी ऐसी यूनिवर्सिटी की तलाश में जो कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है? क्या आप भी ये चाहते हैं कि आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से एडमिशन लें जो कि वर्ल्ड की तमाम ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव्ड हो, जैसे कि डब्ल्यूएचओ, ईसीएफएमजी, डब्ल्यूएफएमई, पीएमडीसी एंड एमसीआई? आपने सिर्फ उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सुन रखा होगा जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो ऑफर करती हैं, बट वहाँ पे बजट बहुत ज़्यादा है, या फिर वो यूनिवर्सिटीज़ जिनके बजट तो बहुत लो है बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी ज़ीरो है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो ऑफर करती हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके अफोर्डेबल बजट भी है। ये यूनिवर्सिटी जितनी भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से भी अप्रूव्ड है, जैसे कि डब्ल्यूएचओ, ईसीएफएमजी, डब्ल्यूएफएमई, पीएमडीसी एंड एमसीआई। क्या आप YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देख चुके हैं लेकिन अभी तक अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट नहीं कर सके? तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए, आप इजीली अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको डिटेल दूंगा अबाउट ऑल यूनिवर्सिटीज़। मैं कंट्री सिलेक्शन के बारे में बात करूंगा, यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन के बारे में बात करूंगा, जिसमें मैं आपके सामने रखूंगा कुछ पॉइंट, जैसे कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, अफोर्डेबल कंट्रीज, अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज़, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ और बहुत सी चीज़ें। अगर वीडियो आपको पसंद आती है लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इजीली अवेलेबल हो सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब आप किसी फॉरेन कंट्री में एमबीबीएस करने का सोचते हैं तो सबसे पहले आपको कंट्री सेलेक्ट करना होता है। अगर अफोर्डेबल कंट्रीज़ की बात करें तो कुछ ही कंट्री आपके पास ऑप्शन में आते हैं, जैसे कि रशिया, चाइना, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान एंड कज़ाकिस्तान। अगर आप किसी मुस्लिम कंट्री की तरफ देख रहे हैं तो देन आपके पास सिर्फ 4 कंट्रीज़ मेन ऑप्शन बनते हैं, जिनमें उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान एंड कज़ाकिस्तान है। कंट्री सिलेक्शन के बाद जो सेकंड पॉइंट आपके पास आता है वो यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन होता है। यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन को मैंने 5 हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहला है गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, देन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर्स और फोर्थ नंबर पे फूड। जबकि अगर पाकिस्तान, इंडिया से आप आ रहे हैं तो आपके यहाँ पे जिस कंट्री में आप आते हैं, जिस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हैं, क्या वहाँ पे पाकिस्तानी एंड इंडियन फूड अवेलेबल है, हलाल फूड अवेलेबल है। इसके अलावा रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी, क्या वो यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव्ड है। इसके अलावा आपके रिस्पेक्टिव कंट्रीज, जैसे कि पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए पीएमडीसी, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एमसीआई, क्या ये यूनिवर्सिटीज़ इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन से भी अप्रूव्ड है। इन 5 पॉइंट को इस वीडियो में मैं डिस्कस करता हूँ। अगर बात करें कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ किन कंट्रीज़ में ज़्यादा है, तो उज़्बेकिस्तान और रशिया आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाते हैं, क्योंकि उज़्बेकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके अलावा रशिया की भी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के मेन बेनिफिट सिर्फ यही है कि आपके रूल एंड रेगुलेशंस अच्छे होते हैं वहाँ पे, और सेकेंडली वहाँ पे स्टडी अच्छी होती है और क्लिनिकल एक्सपोजर बेस्ट मिलता है। और इसके अलावा अगर उस कंट्री के, आपके रिस्पेक्टिव कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे हैं तो आपको अपनी ग्रेजुएशन के बाद भी अपने कंट्री में कुछ डिफिकल्टीज़ का सामना नहीं करना पड़ता। रशिया और उज़्बेकिस्तान के अलावा किर्गिस्तान एक ऑप्शन है, जहाँ पे जस्ट 1-2 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती हैं। चाइना में बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि स्टूडेंट को ऑफर करती हैं, बट वहाँ पे कुछ एक ऑप्शंस हैं जो बच्चों को डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ जाता है, जो कि उनकी लैंग्वेज बैरियर है। जैसे कि जब कोई बच्चा चाइना में जाता है तो उसके लिए कंपल्सरी हो जाता है कि फर्स्ट ईयर में एचएसके 4 लेवल को पास करना। वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए कंपल्सरी है। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में एचएसके 4 पास नहीं कर सकता, वो मेडिकल स्टडी में इंटर नहीं होता। तो ये एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है चाइना में जो स्टूडेंट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम की वजह से स्टूडेंट को मैं सजेशन दूंगा कि आप किसी ऐसी कंट्री को सिलेक्ट करें जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी हो, बट उसमें किसी किस्म का लैंग्वेज बैरियर और कंपल्सरी लैंग्वेज ना रखी गई हो। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो ये जितने भी स्टेट्स हैं और यहाँ रशिया और चाइना कंट्रीज़ हैं, इन सारी कंट्रीज़ में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें जहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियन टीचर एज ए इंटरनेशनल टीचर के तौर पे पढ़ा रहे हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए बेस्ट हो सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तानी इंडियन टीचर्स के साथ इंटरनेशनल स्टूडेंट का कंबाइन जो स्टडी होती है वो आपको बहुत बूस्ट करती है आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए। तो आप उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें जहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेस्ट है, तो उसमें उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। थर्ड ऑप्शन आ जाता है बजट या अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज़। अगर आप किसी कंट्री के कैपिटल सिटी में मौजूद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपका बजट बाकी सिटी की यूनिवर्सिटी की निस्बत ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर आप बात करें चाइना के कैपिटल यानी बीजिंग में अगर कोई यूनिवर्सिटी है तो उसका बजट बाकी सिटी में मौजूद यूनिवर्सिटी से बहुत ज़्यादा है। इसी तरह अगर ताशकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि उज़्बेकिस्तान की कैपिटल सिटी में मौजूद है, इसका बजट बाकी सब यूनिवर्सिटीज़ से बहुत ज़्यादा है। जैसे कि समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, अंदीजान और अरगेंच ब्रांच ऑफ ताशकंद मेडिकल अकेडमी, इनके बजट बहुत कम है क्योंकि ये डिफरेंट सिटीज़ में है जो कि ताशकंद से थोड़ा दूर है। अगर बात करें ताजिकिस्तान की, तो ताजिकिस्तान की कैपिटल यानी दुशंबा में जो यूनिवर्सिटी है, ताजिक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसका बजट भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप किसी अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं
तो उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी हो और बजट भी अफोर्डेबल हो, तो आप किसी कैपिटल के अलावा सिटी में मौजूद यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें। जैसे कि उज़्बेकिस्तान में आप अर्गेंच ब्रांच ऑफ ताशकंद मेडिकल अकेडमी को चूज़ कर सकते हैं, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हैं, अंदीजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट इनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अगर आप रशिया में जाते हैं तो आप मॉस्को के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कबार्दिनोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसके अलावा कुबान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब किर्गिस्तान की अगर बात करें तो किर्गिस्तान में सारी यूनिवर्सिटीज़ कैपिटल में ही मौजूद हैं, बट वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं और इतनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं कि वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में कि वो कैपिटल में है या किसी दूसरे सिटी में है। बट उस किर्गिस्तान में एक चीज़ आपको वाज़ेह रखनी होगी कि उस किर्गिस्तान में एक ही सिटी में 30+ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें मोस्टली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे थोड़ा-सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि क्लिनिकल एक्सपोज़र इतना ज़्यादा नहीं हो सकता अगर इतनी यूनिवर्सिटीज़ एक ही सिटी में है, बट उस सिटी में मौजूद जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, वो उन सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ कनेक्टेड होते हैं। इस तरह से आपको क्लिनिकल एक्सपोज़र ज़्यादा नहीं मिलता। यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के वक़्त आपको एक और मेन पॉइंट जो सामने रखना होता है, वो फूड की अवेलेबिलिटी है कि आप किसी ऐसे कंट्री में जा रहे हैं, क्या वहाँ पे आपको फूड अवेलेबल होती है, इंडियन एंड पाकिस्तानी फूड। जबकि चाइना में कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं स्टूडेंट को, जैसा कि फूड अवेलेबल वहाँ पे नहीं होती इंडियन एंड पाकिस्तानी, बट बाकी जितनी भी कंट्रीज़ है जैसे उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, इन कंट्रीज़ में ईज़िली फूड अवेलेबल होती है। इवन वहाँ पे जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उन्होंने अपने पाकिस्तानी एंड इंडियन किचन बनाए हुए हैं, जहाँ से बच्चों को 3 टाइम हलाल पाकिस्तानी एंड इंडियन फूड अवेलेबल होती है। इसके अलावा रशिया में अगर बात करें, रशिया में स्टूडेंट खुद कुकिंग करते हैं ज़्यादातर, वहाँ पे बाज़ार से ईज़िली इंडियन, पाकिस्तानी मेस में मौजूद जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं वो अवेलेबल होती हैं। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है स्टूडेंट को, वो सिर्फ चाइना में है। तो जब आप किसी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर रहे हैं तो चाइना को थोड़ा-सा मद्देनज़र रखें कि वहाँ पे फूड अवेलेबिलिटी के थोड़े प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। बाकी किसी भी कंट्री में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स किसी भी तरह का फूड अवेलेबिलिटी का नहीं होता स्टूडेंट्स को। यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन के वक़्त जो 5वां मेन पॉइंट आपको सामने रखना है, वो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटी है। क्या जो यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन से रिकॉग्नाइज्ड है, जैसे कि WHO, ECFMG, WFME, आपके रिस्पेक्टिव कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि पाकिस्तानी स्टूडेंट की PMDC, इंडियन स्टूडेंट के लिए MCI, क्या वो यूनिवर्सिटीज़ इन ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव्ड है? अगर कोई भी यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट करते हैं वो इन ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव्ड है, तो आप ग्लोबली किसी भी कंट्री में जाके आप उन कंट्री का, रिस्पेक्टिव कंट्री का एग्ज़ाम, मेडिकल काउंसिल का एग्ज़ाम पास करने के बाद आप उस कंट्री में एज़ ए डॉक्टर जॉब कर सकते हैं, एज़ ए डॉक्टर वर्क कर सकते हैं। अगर अभी तक आपको कुछ खास समझ नहीं आई और किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेशन में मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर भी वीडियो पे शो हो रहा है, आप उसको भी उस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के फीस स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दूँगा और एडमिशन में भी आपकी हेल्प कर दूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।